राम राम, जय हिंद। तुमने देखा होगा आजकल बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो कोचिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लेते भी हैं। ध्यान रखना, आज हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है, जो कि मार्केट आजकल यूपीएससी के मामले में हज़ारों करोड़ का है। ठीक है, कितना है? हज़ारों करोड़। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका भी हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी को हम जब अगर समझें तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ दो पोस्ट आती हैं अधिकतर। जो जनरल मतलब एक ज़मीनी हकीकत हम बता रहे हैं कि हमारे पास दो पोस्टें आती हैं, एक है आईएएस, दूसरी है आईपीएस। ठीक है, एक से हम बनते हैं डीएम, दूसरे से एसपी डीएसपी। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में दो पोस्टें आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों पोस्टें लगभग 250 की रैंक तक या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मिलती हैं, जिसमें कि टॉप वाली जो रैंकें हैं वो आईएएस के लिए हैं। ठीक है, तो इतना हो सकता है। उसके बाद फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवे सर्विस है, बहुत सारी सेक्टर्स आते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा बस टेबल कुर्सी वाला काम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें अगर कोचिंग की। देखो, कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि एक बैच में लगभग हज़ारों लोग, और आज के टाइम पे हज़ारों कोचिंग है इंडिया के अंदर, भारत में हज़ारों कोचिंग है, और सब सेम सिलेबस लगभग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनका सेम पैटर्न होता है, सेम प्रैक्टिस कराते हैं, सब कुछ सेम कराते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन अब हम देख रहे हैं, हमने बहुत दिन से एनालाइज कर रहे थे कि जो सिलेक्शन रेशियो है उसमें अब जो बड़ा नंबर आ रहा है, धीरे धीरे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है सेल्फ स्टडी वालों का। बड़ा नंबर किसका आ रहा है? सेल्फ स्टडी वालों का। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके ऊपर भी जरा हमने जब थोड़ा सा डिटेल में गए तब समझ में आया। देखो क्या होता है, कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो जो मटेरियल तुम्हारे लिए है वही मटेरियल तुम्हारे दोस्त के लिए, वही मटेरियल तुम्हारे इसके लिए, पीछे जो बैठा सबके लिए। ठीक है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्या चाहता है? वो चाहता है तुम क्या हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहता है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गैदर्ड होनी चाहिए, नहीं, वो ये चाहता है कि उसमें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जो आंसर राइटिंग होगी, मेन खेल तो आंसर राइटिंग का है। ठीक है, प्री तो खैर अब इस समय दिक्कत होने लगी, वरना प्री तो निकल जाता है आसानी से, नहीं लेकिन हाँ हो जाता है क्योंकि ऑप्शनल बेस्ड होता है। मेन तो खेल आंसर राइटिंग का होता है, इतने सारे पेपर लिखने होते हैं, डेली 3-3 घंटे का काम होता है। तो उस आंसर राइटिंग में हर एक आदमी वही आंसर नहीं लिख सकता है जो बताया गया है वहाँ पे, क्योंकि अगर तुमने मान लो जैसे कि हम लोग मतलब जब स्कूल में थे, ठीक है, याद करो जब स्कूल में थे तो अगर 10 कॉपियाँ चेक होती थी, ठीक है, मान लो 20 लोगों की कॉपियाँ चेक हो रही, 20 ने नकल करी है। ठीक है, 20 लोगों ने नकल करी है, 20 लोगों की कॉपियाँ चेक हुई, और एक जो उसमें ऐसा है जिसने मतलब 20 लोग जो है वो एक दूसरे की नकल कर रहे थे, एक ने सोचा हम खुद से करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए या फिर अलग हो गए, तो उसकी कॉपी पे ज़्यादा हाईलाइट होगा मामला। ठीक है, इसी तरीके से जब तुम लिखते हो तो अगर अब ऐसा नहीं है कि सबकी कॉपियाँ एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन जब तक उसमें तुम्हारा खुद का टेस्ट कुछ नहीं पड़ेगा उस एग्ज़ाम सीट में या फिर क्वेश्चन सीट में, तो अब यकीन मानो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं क्रैक होना है। समझो मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है, तो टॉपिक पे जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड सिचुएशन चल रही है, जो टॉपिक पे जिस टॉपिक पे ऑन ग्राउंड इस समय की जो स्थिति चल रही है वो सब लिखेंगे। करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड करेंगे, जो सोशल इशूज उसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं वो भी लिखेंगे, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाना है वो भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, चीज़ें अलग कहाँ से होती हैं, हमारा आंसर अलग कहाँ से बनता है? हमारा आंसर अलग इससे बनता है कि हमारी पर्सनल थॉट्स उसमें ऐड ऑन हो जाए। अब कुछ लोग अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे, कुछ लोग कुछ कोट्स ऐड करते हैं, कुछ लोग अपनी कुछ किताबें जो उन्होंने एग्जाम के अलावा जो पढ़ी होती है वो ऐड करते हैं, कुछ लोग हिंदी के कुछ मुहावरे ऐड कर देते हैं, कुछ लोग कुछ अलग एग्जाम्पल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर को है उसको अलग बनाती हैं। अब कोचिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, कोचिंग में उनके हिसाब से तुम्हें सारी चीज़ें करनी होती है। उन्होंने तुम्हें बता दिया कि इतना घोर के पी लो, तुमने पी लिया, हो गया तुम्हारा। ठीक है, हो जाता है बहुत से लोगों का। लेकिन एक बात बताओ, अगर 10,000 लोग हैं, ठीक है, अगर मान लेते 5,000 है, ठीक है, 5,000 लोगों में अगर 60 सिलेक्शन हो गए, रेशियो क्या निकला? रेशियो क्या निकला? 5,000 में अगर 60 का सिलेक्शन हो गया तो रेशियो क्या निकला? खुद जोड़ दो। और यहीं इसलिए हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी इज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी के लिए। जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी का मतलब यही नहीं होता कि सब कुछ तुम खुद से करोगे। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है तैयारी का तरीका हमारा होगा, बीच में मदद चाहिए होगी तो हम किसी की ले लेंगे, मदद अगर चाहिए होगी तो हम कहीं से किसी की मदद ले लेंगे, लेकिन जो तैयारी का प्रोसीजर होगा वो हमारा रहेगा। जो तैयारी हम करेंगे वो हम अपनी करेंगे, अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, आंसर अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर कहीं हमें ज़रूरत लगी, किसी किसी के कुछ टॉपिक कमज़ोर होते हैं, ठीक है, किसी किसी को लगता है कि सब्जेक्ट में हमें किताबों से नहीं हो पा रहा है, फिर वो उसकी मदद ले सकता है। तो इसलिए
देख सुन के कोचिंग ज्वाइन करना, 2-2.5 लाख रुपए जो फूक देते हो उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। राम राम।